का सारथी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के 85वें अधिवेशन के तीसरे दिन और आखिरी दिन राहुल गांधी ने 32 मिनट की स्पीच दी। राहुल ने भाषण में भारत जोड़ो यात्रा, अडानी हिंडनबर्ग केस, चीन पर जयशंकर के बयान और 2024 लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर बात की। क्या रहा घटनाक्रम, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। राहुल ने अपने भाषण के जरिए पार्टीजनों और देश की जनता से भावनात्मक तार जोड़े। उन्होंने 1977 का किस्सा सुनाया जिसमें उन्हें पहली बार एहसास हुआ था कि उनके पास अपना घर नहीं है। उन्होंने कहा, 52 साल हो गए, मेरे पास आज भी अपना घर नहीं है। उनकी बातें सुनकर सोनिया गांधी भावुक नजर आईं। राहुल ने कहा कि मैं छोटा था, 1977 की बात है, चुनाव आया, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। घर में अजीब सा माहौल था। मैंने माँ से पूछा, मम्मी क्या हुआ? माँ कहती है कि हम घर छोड़ रहे हैं। तब तक मैं सोचता था कि वो घर हमारा था। मैंने माँ से पूछा, हम घर क्यों छोड़ रहे हैं? पहली बार माँ ने मुझे बताया कि ये हमारा घर नहीं है, ये सरकारी घर है, अब हमें यहाँ से जाना है। मैंने पूछा कहाँ जाना है, तो कहती हैं कि नहीं मालूम कहाँ जाना है। मैं हैरान था, मैंने सोचा था कि वो हमारा घर था। मैं छोटा सा था, 1977 की बात है। चुनाव आया, मुझे चुनाव के बारे में कुछ मालूम नहीं था। 6 साल का था मैं। एक दिन घर में अजीब सा माहौल था। मैं मां के पास गया, बैठी हुई हैं, इधर नहीं देख रही हैं। मां के पास गया, मैंने मां से पूछा, मम्मी क्या हुआ? और मां कहती हैं, हम घर छोड़ रहे हैं। तब तक मैं सोचता था कि वो घर हमारा था। तो मैंने मां से पूछा, मां हम अपने घर को क्यों छोड़ रहे हैं? और पहली बार मां ने मुझे बताया कि राहुल ये हमारा घर नहीं है, ये सरकार का घर है और अब हमें यहां से जाना है। मैंने मां से पूछा, मां कहां जाना है? कहती है नहीं मालूम। नहीं मालूम कहां जाना है। मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा था कि वो हमारा घर था। राहुल गांधी ने कहा, 4 महीने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा हमने की। वीडियो में आपने मेरा चेहरा देखा, लेकिन हमारे साथ लाखों लोग चले। बारिश, गर्मी और बर्फ में हम सब एक साथ चले। बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने बताया कि आपने देखा होगा कि पंजाब में एक मैकेनिक आकर मुझसे मिला। मैंने उसके हाथ पकड़े और सालों की उसकी तपस्या, उसका दर्द और दुख मैंने पहचान लिया। लाखों किसानों के साथ जैसे ही हाथ मिलाता था, गले लगता था, एक ट्रांसमिशन सा हो जाता था। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कन्याकुमारी से यहां तक आया हूं। मैं दावा देके कह सकता हूं कि करोड़ों लोगों के दिल में यह भावना नहीं है। करोड़ों लोग हर हिंदुस्तानी के दर्द के साथ, हर हिंदुस्तानी के साथ खड़े हैं। चुने हुए लोग हैं। मैंने कहा चुने हुए लोग हैं।
जो खुश होते हैं। हजारों में होंगे, मगर हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं। मेरी आंख में आंख मिलाता है, कहता है राहुल जी आज आपने मुझे बहुत खुश कर दिया, आपने मुझे बहुत खुश कर दिया। राहुल गांधी बोले, मैंने संसद में एक फोटो दिखाई जिसमें मोदी अडानी के साथ प्लेन में बैठे हैं। मैंने पूछा रिश्ता क्या है? पूरी सरकार, सभी मंत्री अडानी को बचाने में लग गए। अडानी पर हमला करने वाला देशद्रोही और अडानी देशभक्त बन गए। भाजपा और संघ उस व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा सवाल है कि रक्षा क्यों कर रहे हैं? ये जो शेल कंपनियां हैं, हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान भेज रही हैं, ये किसकी हैं? इसमें किसका पैसा है? जांच क्यों नहीं हो रही है? जेपीसी क्यों नहीं बन रही है? अडानी जी पे मैंने आक्रमण किया। मैंने कहा कि अडानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे? आपकी जो फॉरेन पॉलिसी बनती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, सब जगह उनको फायदा मिलता है। इजराइल में सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। श्रीलंका में एक व्यक्ति कहता है कि राजापाक्सा जी ने उन्हें कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने दबाव डालकर अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपका अडानी जी से रिश्ता क्या है? मैंने और कुछ नहीं कहा। वहीं प्रियंका गांधी ने मंच को संबोधित करते हुए कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं का नाम लेकर याद किया। उन्होंने सभी को बताया कि कार्यकर्ता कौन हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता वो अनोखे लाल हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी के झंडे को लेकर कन्याकुमारी से लेकर यहां तक चले। जो कार्यकर्ता आजीवन अपने वजूद के लिए संघर्ष करता है उसे लाइफ लॉन्ग कार्यकर्ता कहा जाता है। वही सच्चा कार्यकर्ता होता है। आज हमें देश को दिखाना पड़ेगा कि किस तरह कुछ गिने चुने उद्योगपति आगे बढ़े जा रहे हैं। उनकी आमदनी दुगनी 3 गुना बढ़ती जा रही है और किसान की आमदनी कम होती जा रही है। नौजवानों के रोजगार कम होते जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती चले जा रही है। किसानों को कर्ज माफ नहीं होते, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। ये सब बातें हमें पब्लिक में ले जानी है। अब हमारे पास सिर्फ 1 साल बचता है। हमसे उम्मीदें हैं। ये उम्मीद है कि हम एकजुट हों, कि जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, जितने भी लोग हैं जिनकी विचारधारा इनसे विपरीत है, वो आगे आए, एकजुट होकर लड़ें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से पार्टी गदगद है। कांग्रेस ने अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज जल्द शुरू होगा। भारत जोड़ो यात्रा के इस फेज में राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से गुजरात के पोरबंदर तक की यात्रा करेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।